ये भी साहित्य के लिए ज़िंदगी समर्पित कर दी इन्होंने। तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब। शायर है, उसका एक शेर है। आपने कहा कि आप वैसे ही लग रहे हैं, तो उसका शेर है कि मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। तो जिसके सर पे बोझ होता है जिम्मेदारियों का, उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो लोग जब इश्क के जंजाल में आ जाते हैं और ये अफलाक से पाताल में आ जाते हैं, जितने गम पाले हैं दामने दुनिया तूने, उतने गम तो मेरे रुमाल में आ जाते हैं। तो सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। अब मैं मोहतरम कैफुल वरा साहब, जो हमारे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा। और कहाँ गए लोग? मेरे ख्याल में सिलसिला शुरू कर दिया जाए। मैं खुद चेयरमैन साहब को रिसीव करके इस स्टेज तक ला रहा हूँ। मोहतरम डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब, जिनकी समाजी और साहित्यिक और अदबी खिदमात किसी दुनिया के किसी शख्स से छुपे नहीं हैं, और साहित्य के लिए समर्पित रहते हैं ये लोग। सत्या दे आइए। प्रोफेसर डॉक्टर कासिम खुर्शीद साहब, जो पटना से तशरीफ़ लाए हैं, आइए। हमारे पद्मश्री बैठे दीदी आचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, जो हम सब के अभिभावक हैं, अग्रज हैं, साहित्य के शिरोमणि हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं। मैं उन्हें निवेदन कर स्वागत कर रहा हूँ। आज ये अजीब संयोग है कि गुरु और शिष्य दोनों एक साथ। सर ऊपर प्लीज़। वो फ़राक ने एक शेर कहा था कि आने वाली नस्लें तुम पर नाज करेंगी हम असरो, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फ़राक को देखा था। तो हम अपनी आँखों पर गर्व कर सकते हैं कि इतने बड़े लोगों को हम अपनी आँखों से, इन नंगी आँखों से देख रहे हैं। उनमें एक प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी भी हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी समाज के लिए और साहित्य के लिए वक्फ कर दिया है। और अगर मैं इन्हें तहज़ीब और सभ्यता का महामंडलेश्वर कहूँ तो शायद ये गलत ना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक ज़ोरदार तालियां सबके लिए हो जाएं जो हमारे स्टेज पर हैं। प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। उस्ताद शुरा, शायरी सुनिएगा। आज जो ज़बान की जो शब्दावली होती है, वो शायरी कैसे की जाती है, वो जनाब फ़ारूक जासी साहब हमारे बीच हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। जनाब फ़ारूक जासी साहब। सारे मेहमान हमारे आ चुके हैं। एक मेहमान हमारे, मैं अपने भाई डॉक्टर हर्षवर्धन राय का जितना शुक्रिया अदा करूं, और वो कम है मेरे लिए, इसलिए कि इतना बड़ा सर्जन होते हुए साहित्य के लिए, समाज के लिए और समाज में अच्छा करने के लिए अगर कोई समर्पित दिखाई देता है इस वक्त, तो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं कह रहा था कि अभी जो नागरिक सम्मान हुआ है आदरणीय विश्वनाथ जी का, वो 45 से 50 साल हो गए मुझे इन सम्मानों में जाते हुए, लेकिन ऐसा सम्मान मैंने नहीं देखा जिस तरह आपका हो गया। और इस शहर के लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया, और उसका सारा श्रेय ये जो हमारा परिवार बैठा हुआ है, डॉक्टर हर्षवर्धन है, शबनम दीदी हैं, बहन है हमारी, बिट्टी भाभी है, ये सारे लोग सब लग के, पूरा शहर लग के, एक आदमी नहीं पूरा शहर लग के, कोशिश एक आदमी ने की थी, लेकिन
एक अच्छा जुमला याद आ गया कि किसी जंगल में एक छोटा सा मकान बना था, खूबसूरत बहुत था, उसमें आग लग गई थी। तो हर तरह से सारे जानवर अपने हिसाब से बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक चिड़िया, बहुत मुख्तसर सी छोटी सी चिड़िया, अपने चोंच में थोड़ा सा पानी लेके उस मकान पर जलते हुए आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो कौवे ने देखा, उसने कहा कि देखो तुम्हारे बस का है नहीं, ये बहुत ज़रा सा है तुम्हारी चोंच में पानी, और इससे ये मकान, ये जो जलता हुआ मकान है, ये आग बुझेगी नहीं। तो चिड़िया ने जवाब दिया, वो ये कहा था कि मैं ये जानती हूँ कि मेरे मुंह में पानी बहुत कम है और इससे ये आग बुझेगी नहीं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि जब इस मकान के जलने और बुझने का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा। तो डॉक्टर हर्षवर्धन की कोशिश कामयाब हुई, और सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बाहर के, अभी कासिम खुर्शीद साहब कहने लगे कि सुना है मैंने कि ऐसा सम्मान पिछले 25-30 सालों में किसी का नहीं हुआ, उससे पहले का मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच ऐसे लोग रहते हैं। हम ऐसे लोगों के आशीर्वचनों से बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो सबसे पहले जिसने ये 2 किताबें, 2 कृतियाँ जिनकी हैं, नुसरत अतीक़, जिनकी 2 किताब में, एक उर्दू में सुलगते एहसास और हिंदी में एहसास का दर्पण, ये मैं चाहता हूँ कि इसकी रस्म इजरा हो जाए, इसका लोकार्पण हो जाए और उसके बाद जल्दी से हम सम्मान कर दें ताकि हम लोगों के विचार सुन सकें। तो मैं अपने मेहमानों से निवेदन कर रहा हूँ कि 2-2 किताबें, नुसरत तुम भी आ जाओ। हाँ, खड़ा करवा के ऐसे, हाँ तो ये कर, हाँ कर दो। चेयर को पीछे थोड़ा, मैं अपनी बहन सत्या दीदी से भी निवेदन करूंगा कि वो आ जाएं। सब लोग खड़े हो जाएंगे। किताबें हैं, सबके लिए हैं, एक दूसरे की झटकने की कोशिश ना करेंगे, किताबें सबके लिए हैं। चलो बैठ लें।